हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जो है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज बनाने का सोचा है। ISM धनबाद का जो है मैंने सोचा है कि प्लेसमेंट हमारा कैसा होता है MSc के लिए। तो आज मैं बात करूँगा MSc के लिए 2 साल का हमारा प्रोग्राम होता है और MSc टेक होता है हमारा 3 साल का प्रोग्राम। ये दोनों के लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि प्लेसमेंट कैसा होता है। ऑफिशियल रिपोर्ट होगी, ऑफिशियल डाटा होगा, एकदम सच्चाई बोली जाएगी। यहाँ पर कोई वैसा गलत सलत उल्टा सीधा नहीं बताया जाएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट बताया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को बताया जाने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि वहां पर डेटा बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, जियो फिजिक्स का है, तो उससे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो जो कुछ भी है प्लेसमेंट की एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और खास करके उन एस्पायरेंट्स के लिए जो IIT JAM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक मतलब जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हो, उनकी सबसे बड़ी एक क्या दिक्कत की बात होती है, वो क्या करते हैं कि प्लेसमेंट ड्राइव में जितने बच्चे बैठते हैं उसमें से जितने सिलेक्ट होते हैं वो उसका परसेंटेज लेते हैं। एक्चुअली में परसेंटेज तो उसका लेना चाहिए कि जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, जितने बच्चे क्लास में होते हैं, उनमें से आपके कितने प्लेस्ड हुए। अब मान लीजिए अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 10 लोगों ने अप्लाई करा और 4 लोग सिलेक्ट हो गए, तो कहेंगे 40% जो है प्लेसमेंट हुआ। तो एक्चुअली में 40 थोड़ी नहीं है, 50 में 40 है ना, 50 में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो जो जो भी रियल है वो आप समझिए, मैं आपको हर चीज खुल के एकदम सही से बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, MSc तो हमारा केमिस्ट्री में 66 सीट्स हैं और मैं उम्मीद करता हूं सभी भर जाती हैं। 2-3 शायद ना भर पाती हो, एडमिशन बच्चे ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो 2-3 केस ऐसे होते हैं बस, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 55 सीट्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की है। उसके बाद 55 सीट्स जो है हमारी किसकी है, उसके बाद 55 सीट्स हमारी फिजिक्स की हैं और 66 हमारी जो सीट्स हैं ये अप्लाइड जियोलॉजी की हैं, MSc टेक की हैं, MSc टेक 3 साल की, और ऊपर वाले तीनों MSc के हैं। और ये 55 सीट्स हैं हमारी MSc जियो फिजिक्स की। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 2021 के डेटा की, 2020-21 वाले सेशन की डेटा की हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेक्शन किस तरह से प्लेसमेंट हुआ। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि बैच स्ट्रेंथ माइनस हायर स्टडीज, यानी कि जो बच्चे हायर स्टडीज को चले गए, हायर स्टडीज को चले जाने वाले, किसी का नेट निकल गया है, किसी का गेट निकल गया है, कोई कहीं पर चला गया है, किसी का कहीं पर PhD में एडमिशन हो गया, इस तरह से जो बच्चे हैं उनको हटाने के बाद ये कह रहे हैं कि इन लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए MSc में यहां पर बता रहे हैं 118, ठीक है, 118 बता रहे हैं। और यहां पर टोटल कितने MSc में 55 110 और 66, यानी कि 6 1 7 176। तो 176 में बता रहे हैं 118 बैठे। मुझे नहीं लगता कि 176 में जो 118 जाएंगे तो लगभग जो ये 50 से 60 बच्चे हैं, ये सब का नेट गेट निकल के सबने जाके PhD में एडमिशन ले लिया होगा। ये कुछ ना कुछ इसमें रहता है कि अप्लाई नहीं करा, कुछ ना कुछ। फिर भी अगर हम कह रहे हैं 100% इनका ट्रू जो है वो है, तब भी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 118 हैं, तो ये बाकी बच्चों का नेट गेट निकल गया और 118 ही जो है इंटरेस्टेड थे, तब भी हम उसकी बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग MSc टेक की। MSc टेक में 82 लोगों ने अपियर हुए, 82, और सीट्स हमारी कितनी है 66 और 55, यानी कि 110 121 में 82। तो ये MSc टेक का तो कहीं ना कहीं समझ में आता है, MSc का तो काफी कम बच्चे अपियर होते हैं। देखिए, MSc में 3 बच्चे जो है टोटल क्वालिफाई हुए। अब ये केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स मिलाकर है, अकेले नहीं दिया हुआ, इतना ही डेटा दिया हुआ है। तो 118 में 3 बच्चों का खाली प्लेसमेंट लगा। अपियर 118 हुए थे, जिनमें से 3 सिलेक्ट हुए, ठीक है। इसके बाद जो पार्टिसिपेट करा प्लेसमेंट्स में 82 स्टूडेंट्स ने करा MSc टेक में। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं अगर कुछ बच्चों की क्वेरी आती, मैसेज आता है कि सर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर है, MSc का हमारा बेटर है और MSc या MSc टेक करना चाहिए, वो बेटर है। तो MSc टेक में जॉब के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे NIT वारंगल में भी MSc टेक है 3 साल का, तो बच्चे पूछते हैं सर MSc करें या MSc टेक। अगर जॉब ओरिएंटेड होगी, नहीं सिर्फ जॉब ही जॉब चाहिए, तो फिर MSc टेक की तरफ जाना
जाओ और उसके लिए जब एमएससी करो 2 साल और डेडिकेशन के साथ कुछ स्किल्स डेवलप कर लो, कुछ कोडिंग वगैरह, तो आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाएगी और आप डेफिनेटली प्लेस्ड हो जाओगे। ठीक है, तो ये एमएससी का तो आप लोग हाल देख ही चुके हैं कि कैसा प्लेसमेंट का हाल है। अच्छा, ये तो चलो 1 साल का है सर, 1 साल का आपने डेटा दिखा दिया, हर साल थोड़ी नहीं ऐसा होता होगा। तो चलो हम लोग इसके एक और साल का डेटा देख लेते हैं, 2019 से 2020 का देख लेते हैं। यहाँ पर एमएससी के 92 बच्चे जो है क्लास में बैठे, जिसमें से 7 लोग प्लेस्ड हुए, और यहाँ पर एमएससी टेक में 85 बच्चे बैठे और 28। तो इसका लगभग वही है कि 30 बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, और यहाँ पर लगभग आप 5, 7, 8, 6 बच्चों का आप मान सकते हो जाता है। तो यानी कि पूरी क्लास से, एमएससी वाली क्लास में से हर सब्जेक्ट से अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 बच्चों का प्लेसमेंट लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है 2 बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है, बाकी के जो 55 में जो 53 बच्चे हैं सब इंटरव्यू निकाल के और नेट निकाल के, गेट निकाल के, इंटरव्यू निकाल के और डायरेक्ट पीएचडी में सबको एडमिशन मिल गया है और सब लोग फॉरेन चले गए हैं। मतलब भारत देश में सिर्फ आईआईटी धनबाद के ही बच्चे एडमिशन लेते हैं क्या? पूरा इतना बड़ा देश है, इतने बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने ज्यादा एस्पायरेंट्स हैं, तो मतलब आप समझ रहे हो कि ये क्या चीज है। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर सारी रियलिटी समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहीं पर तो जो बच्चे फिजिक्स और जियो फिजिक्स में कंफ्यूज हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, जियो फिजिक्स में फिर भी जो है आपका प्लेसमेंट होता है। फिजिक्स में अगर आप कोई चाहते हो कि प्लेसमेंट हो तो इतना प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब जो वैरायटी है, जो ब्रॉडनेस है वो बहुत ज्यादा है। और जियो फिजिक्स की जो फील्ड है बहुत ही ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है, और फिजिक्स की फील्ड बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, एटलीस्ट कहीं टीचर बन सकते हो, कहीं कोचिंग में अप्लाई कर सकते हो, कुछ ना कुछ एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, कुछ ना कुछ लाइंस खुली रहती हैं। जियो फिजिक्स में अगर प्लेस्ड हो गया, जॉब लग गई, बढ़िया है, वरना फिर अगर नहीं हो पाए, यानी कि आप उस तरीके की आपने एमएससी टेक जब करा या एमएससी जियो फिजिक्स करा, उस तरीके की अगर आपने लर्निंग नहीं करी कि आपको प्लेस हुआ जाए, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स में कहीं ना कहीं क्योंकि ये प्योर साइंस का सब्जेक्ट है तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। हाँ, ये इसमें ज़्यादा लोग होते हैं और डिमांड रहती है और लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप अच्छे होगे तो कर ले जाओगे। वो तो हर फील्ड में लगभग वो रहता ही है सीन। ठीक है, तो ये मैंने सीन बता दिया है आपको एमएससी का और एमएससी टेक का। जो भी रियलिटी थी एमएससी का भी बताया, एमएससी टेक का भी मैंने बताया। तो जो भी रियलिटी थी आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि कैसे क्या प्लेसमेंट्स हैं। तो ये आज हम लोगों ने बात करी कि आईआईटी धनबाद का हमारा क्या प्लेसमेंट है, आईआईटी आईएसएम धनबाद का क्या सीन है प्लेसमेंट्स का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो नंबर ऑफ सीट्स का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स को नेग्लेक्ट भी कर दें, हम ना माने कि क्लास में 176 बच्चे हैं, हम यही मान लें कि क्लास में 118 बच्चे हैं, तब भी 3 सिलेक्शन प्लेसमेंट, कोई प्लेसमेंट मायने नहीं रखती है और कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब ऐसे मान के चलो, ये कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वो 3 बच्चे जो प्लेस हुए हैं वो भी अपने दम पर हुए हैं, मतलब इंस्टीट्यूट का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि यहाँ पर एक और लाइन आप लोगों ने देखी डबल स्टार के साथ बनी हुई है, ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस, मतलब इन्होंने ऑन कैंपस को भी कंसीडर मतलब जोड़ा है, और ऑफ कैंपस अगर किसी बच्चे ने प्लेसमेंट हुआ है उसको भी ये लोगों ने काउंट कर लिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पूरा सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग जो है वीडियो बनाने वाले हैं फिजिक्स और जियो फिजिक्स में क्या चूज करा जाए, फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स में, और उसके साथ साथ एमएससी और एमएससी टेक क्या यूज़ करें, इसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है बच्चों की, बहुत मैसेजेस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, तो इनकी वीडियोस के थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो सपोर्ट करें मुझको, वीडियो को लाइक कर दें, और जो अपना ये चैनल है मोमेंट ऑफ फिजिक्स, ये आप ही लोगों का चैनल है मोमेंट ऑफ फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें सपोर्ट करने के लिए, ताकि और भी वीडियोस इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।